press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, आज मैं आपके सामने मध्यकालीन कविता सूरदास के पद प्रस्तुत करने जा रही हूँ। ये ब्रज भाषा में है। आज मैं इस पद्य को पहले पढ़ूंगी, उसके बाद आपको कठिन शब्द की शब्दार्थ बताऊंगी। पहले इसे पढ़ेंगे। उदो हम आज बई बड़बागी, जिन अकेन तुम श्याम बिलोके, ते अकेन हम लागी। जैसे सुमन बास लय आवत, परम मधुप अनुरागी, अति आनंद होत है तैसे अंग अंग सुखरागी। जो दर्पण में दरस देखिए तो दृष्टि परम रुचि लागी, तैसे सूर मिले हरि हमको, बिरह बिता तन त्यागी। वापस एक बार पढ़ती हूँ, ये ब्रजभाषा में है, हिंदी में नहीं है, ध्यान से सुन लीजिएगा। उदो हम आज बई बड़बागी, जिन अकियन तुम श्याम बिलोके, ते अकियन हम लागी। जैसे सुमन बास लय आवत, परम मधुप अनुरागी, अति आनंद होत है तैसे अंग अंग सुखरागी। जो दर्पण में दरस देखिए तो दृष्टि परम रुचि लागी, ऐसे सूर मिले हरि हमको, बिरह बिता तन त्यागी। देखिए सूरदास के पद तीन पंक्ति में है। पहला पद अभी मैंने पढ़ा है, उसके कठिन शब्द जो है वो मैं आपको एक बार बता देती हूँ। जो यहाँ पर पहला वर्ड जो है उद्धव, उद्धव यानी श्री कृष्ण के मंत्री का नाम है, उसके दोस्त और मंत्री का नाम है। तो हम यानी यहाँ पर गोपिकाएं होते हैं। और आजू, आजू का मतलब है आज, भई का मतलब है हुई, बड़भागी मतलब बहुत भाग्यशालिनी, जिन अखियन मतलब जिन आंखों से, तुम यानी यहाँ पर उद्धव को संबोधित करते हुए बातें कर रही है। श्याम यानी श्री कृष्ण, श्री कृष्ण को कान्हा श्याम इस तरह से भी बुलाया जाता है। श्याम यानी श्री कृष्ण, बिलोके यानी देखना, ते अखियाँ यानी वे आंखें, हम लागी यानी हम लग रहा है, हमें लग रहा है। सुमन यानी फूल, बास यानी सुगंध, ले आवत यानी ले आना, लेकर आना, पवन यानी हवा, मधुप यानी भ्रमर या बौरे, अनुरागी यानी प्रेम या प्रेममयी, अति आनंद यानी बहुत खुश होना, अति आनंद होता है यानी बहुत खुश होना, बहुत खुशियाँ मिलना, अंग अंग यानी शरीर का पूरा एक एक अंग, शरीर का हर एक अंग, सुख रागी यानी खुश होना, खुशियों से झूमना या आनंद मिल जाना, जो यानी जो, दर्पण यानी आईना, मिरर को आईना कहते हैं, दरस यानी दर्शन, देखिए यानी करने से, दृष्टि यानी इमेज, जो आई कांटेक्ट रहते हैं ना उसे, परम रुचि यानी बहुत अच्छा लगना, लागी यानी लगना, तैसे यानी उसी तरह से, सूर यानी सूरदास, हरि यानी श्री कृष्ण, हमको यानी गोपिकाएं या गोपियाँ, बिरह बिता यानी बिछड़ने के वाले। एक बार हम किसी से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, वो उस हमसे बिछड़ कर रह जाते हैं, जो बिछड़ने की जो दर्द होते हैं, जो वेदना होते हैं, उसे बिरह बिता कहते हैं। तन त्यागी यानी शरीर त्यागना, तन यानी शरीर, त्यागी यानी त्यागना। ये हो गई कठिन शब्दार्थ। अब हम इस पद के पहले पद के हम लोग भावार्थ देखेंगे, यानी अब मैं एक्सप्लेन करती जाती हूँ। उदो हम आज बई बड़बागी, जिन अकेन तुम श्याम बिलोके, ते अकेन हम लागी। देखिए उदो यानी यहाँ पर प्रस्तुत पद सूरदास के पद में श्री कृष्ण और गोपिकाओं के बीच के जो संवाद है उसे दर्शाया गया है। यहाँ पर श्री कृष्ण अपने मामा कंस के, आपको पता ही होगा, श्री कृष्ण अपने मामा कंस की वध करने के लिए द्वारका चला जाता है। द्वारका चले जाने के बाद यहाँ पर गोपिकाएं श्री कृष्ण की विरह वेदना में तपती रहती है, उसे एक झलक देखने के लिए बहुत ज़्यादा व्याकुल होती रहती है। तभी क्या होता है, उद्धव, यहाँ पर पहला वर्ड जो है ना उद्धव, वो श्री कृष्ण के मंत्री का नाम है। तो अभी अभी श्री कृष्ण से मिलकर वो आया हुआ है, उसे देखकर गोपिकाएं और श्री कृष्ण के गोपिकाएं और उद्धव के बीच में संवाद यानी वार्तालाप होती रहती है, बातचीत होती रहती है। वही पहले पद में है। तो उस उद्धव को देखकर सारी गोपिकाएं उसे संबोधित करते हुए कहती कि उद्धव आज उद्धव आज हुई हम बड़बागी,
तो उद्धव से कहती कि सारी गोपिकाएं उद्धव से कहती है, उद्धव आज तो हम अपने आप को बहुत ज़्यादा भाग्यशालिनी समझ रहे हैं। उद्धव आज हम बहुत बड़ा अपने आप को बहुत बड़ी भाग्यशालिनी समझ रहे हैं। जिन आंखें तुम श्याम बिलोके ते आंखें हम लागी, जिन आंखों से तुम शाम को यानी श्री कृष्ण से मिलकर आए हो, देख कर आए हो, उन आंखों को हमने दर्शन कर लिया है। उन आंखों के द्वारा हमें श्री कृष्ण की दर्शन मिल गया है। इसीलिए आज हम अपने आप को बहुत ज़्यादा बड़े भाग्यशालिनी समझ रहे हैं। इस तरह से गोपिकाएं किसे उद्धव को संबोधित करते हुए बातें करें। ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಉದ್ಧವ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು, ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನ ತನ್ನ ಮಾಮನಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಂಸನ ವಧೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ, ಸಂಹಾರ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ದ್ವಾರಕಾಗೆ ಹೋಗಿರ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಗೋಕುಲದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಬ್ರಜಭೂಮಿನಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಗೋಪಿಕಾ ಸ್ತ್ರೀಯರು ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನನ್ನು ನೋಡಬೇಕು, ಅವನನ್ನು ಕಾಣಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂತಹ ಕಾತುರದಿಂದ ವಿರಹ ವೇದನೆಯಿಂದ ಬಳಲ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ, ಒದ್ದಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಆಗ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನ ಮಂತ್ರಿ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಉದ್ಧವ್, ಇಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ವರ್ಡ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಹೆಸರು, ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನ ಮಂತ್ರಿಯ ಹೆಸರು. ಉದ್ಧವ್ ಈಗ ತಾನೇ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನನ್ನು ಕಂಡು ಬಂದಿರೋದ್ರಿಂದ ಗೋಪಿಕಾ ಸ್ತ್ರೀಯರು ತಮ್ಮನ್ನು ತಾವು ಭಾಗ್ಯಶಾಲಿಗಳು ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಅವರು ಉದ್ಧವ್ ಮತ್ತು ಗೋಪಿಕಾ ಸ್ತ್ರೀಯರ ನಡುವೆ ಇಲ್ಲಿ ಮಾತುಕತೆ ನಡೀತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಗೋಪಿಕಾ ಸ್ತ್ರೀಯರು ಉದ್ಧವ್ನನ್ನು ಸಂಬೋಧನೆ ಮಾಡಿ ಅವನ ನಡುವೆ ಮಾತುಕತೆ ನಡೀತಿದೆ. ಉದ್ಧವ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ನಾವು ಇವತ್ತು ನಮ್ಮನ್ನು ಭಾಗ್ಯಶಾಲಿಗಳು ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ನೀನು ಈಗ ತಾನೇ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನನ್ನು ಕಂಡು ಬಂದಿರೋದ್ರಿಂದ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನನ್ನು ನೋಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಣ್ಣುಗಳನ್ನು ನಾವು ಇವು ದರ್ಶನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ನಿನ್ನ ಕಣ್ಣಿನ ಮುಖಾಂತರ ನಾವು ಇವಾಗ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನನ್ನು ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಹಾಗಾಗಿ ನಮಗೆ ಬಹಳ ಸಂತೋಷ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ನಮ್ಮನ್ನು ನಾವು ಭಾಗ್ಯಶಾಲಿಗಳು ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಗೋಪಿಕಾ ಸ್ತ್ರೀಯರು ಯಾರಿಗೆ? ಉದ್ಧವ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. जैसे सुमन बासले आवत परम मधु को अनुरागी, हमें इतनी खुशियाँ मिल रही, किस तरह से वो गोपिका श्री अपनी भावनाओं को, अपनी खुशियों को जाहिर कर रही है, व्यक्त कर रही है। जैसे एक वन के किसी कोने में एक सुमन यानी कि एक फूल खिला हुआ है, वो बौरे यानी पतंग को, या फिर जो हनी बी कहते हैं ना, उसे कैसे पता चलता है? वो हवा, पवन यानी हवा के माध्यम से, हवा क्या करते हैं, उस फूल की खुशबू को, मनमोहक खुशबू को सारे जग में फैलाता है। तो पवन के माध्यम से फूल वहाँ खिली हुई है, ये किसे पता चलता है? बवरे को पता चलता है। बवरे वहाँ पर आकर उस फूल में रहने वाले सारे मकरंद को, सारे मधु को, सारे जो उसे पीकर जिस तरह से तृप्त होती है, वैसे ही आज हमें वही आनंद, वही तृप्त का अनुभव हम लोग कर रहे हैं। इस तरह से गोपिकाएं उद्धव को संबोधित करते हुए बातें करें. ಇಲ್ಲಿ ಜೈಸೆ ಸುಮನ್ ಬಾಸಲೆ ಆವತ್ತು ಪರಮ ಮಧುಪ ಅನುರಾಗಿ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದೋ ಕೋಣೆಯಲ್ಲಿ, ಕಾಡಿನ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಮೂಲೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಹೂ ಅರಳಿರುತ್ತೆ. ಆ ಹೂ ಅರಳಿದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಆ ದುಂಬಿಗೆ, ಪತಂಗಕ್ಕೆ ಹೇಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ? ಅದು ಗಾಳಿಯ ಮುಖಾಂತರ. ಗಾಳಿ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ? ಹೂವಿನಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮನಮೋಹಕವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಪರಿಮಳವನ್ನು ಇಡೀ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಹರಡುತ್ತೆ. ಆ ಗಾಳಿಮಯ ಮಾಧ್ಯಮದಿಂದ ಆ ದುಂಬಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಹೂವು ಅರಳಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು. ಹಾಗಾಗಿ ಆ ಗಾಳಿಯ ಮಾಧ್ಯಮದಿಂದ ದುಂಬಿಗೆ ಹೂವು ಅರಳಿದೆ ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಾಗಿ ಆ ಹೂವಿನಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಮಕರಂದವನ್ನೆಲ್ಲ, ಸಿಹಿಯನ್ನೆಲ್ಲ, ಜೇನನ್ನೆಲ್ಲ ಹೇಗೆ ಹೀರ್ಕೊಂಡು ಕುಡಿದು ಹೇಗೆ ಅದು ತೃಪ್ತಿ ಪಡುತ್ತೋ ಅದೇ ಥರ ಅದೇ ಆನಂದ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನಮಗೆ ಇವತ್ತು ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನ ನೋಡಿ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂತಹ ನಿನ್ನ ಕಣ್ಣನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ ಅದೇ ಆನಂದ ಅನ್ನೋದು ನಮಗಾಗಿದೆ ಅಂತ ಗೋಪಿಕಾ ಸ್ತ್ರೀಯರು ಉದ್ಧವ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. अति आनंद होता है तैसे अंग अंग सुखरागी, हमें किस तरह से आनंद हो रहा है? सिर्फ हमारे मन ही नहीं, शरीर के पूरे अंग अंग जो है, शरीर के हर एक अंग अंग जो है सुख का अनुभव कर रहे हैं. इस तरह से गोपिकाएं कहती ನಮಗೆ ಯಾವ ಥರ ಆನಂದ ಆಗ್ತಿದೆ, ನಾವು ಯಾವ ಥರ ತೃಪ್ತಿಯಾಗಿದ್ದೀವಿ, ಯಾವ ಥರ ಖುಷಿಯಾಗಿದೆ ನಮಗೆ ಅಂದರೆ ಶರೀರದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಅಂಗನೂ ಕೂಡ ಆ ಆನಂದವನ್ನು ಅನುಭೂತಿ ಮಾಡ್ತಿದೆ, ಆನಂದವನ್ನು ಅನುಭವಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಶರೀರದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಭಾಗನೂ ಕೂಡ ಸಂತೋಷ ಪಡ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಗೋಪಿಕಾರು ಯಾರಿಗೆ? ಉದ್ಧವ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. जो दर्पण में दरस देखे तो दृष्टि परम रुचि लागी, जिस तरह से दर्पण यानी एक आईना जो रहता है, मिरर रहता है, उसमें अपने आप को देखने के बाद जो अव्यक्त आनंद मिलता है, जो अव्यक्त सुख मिलता है, वही आनंद आज हमें श्री कृष्ण के यानी उद्धव के आंखों के द्वारा श्री कृष्ण की छवि देखकर वही आनंद आज हमें मिला है. इस तरह से गोपिकाएं उद्धव को संबोधित कर रही. ನಮಗೆ ಯಾವ ಥರ ಆನಂದ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಒಂದು ಕನ್ನಡಿ ಇರುತ್ತೆ. ಆ ಕನ್ನಡಿಯನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ ನಮಗೆ ನಮ್ಮನ್ನು ನಾವು ಎಷ್ಟು ಸರಿ ನೋಡಿಕೊಂಡ್ರು ಕೂಡ ಏನೋ ಒಂದು ಸಂತೋಷ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಏನೋ ಒಂದು ಆನಂದ, ಅದು ಹೇಳಕ್ಕೆ ಆಗದೇ ಇರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಅನುಭವ ಆಗುತ್ತಲ್ಲ, ಅದೇ ಥರ ಸಂತೋಷ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಅದೇ ಆನಂದ ಅನ್ನೋದು ಇವತ್ತು ನಮಗೆ ನಿಮ್ಮ ಕಣ್ಣಿನ ಮುಖಾಂತರ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನ ದರ್ಶನ ಮಾಡಿದ್ರಿಂದ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಉದ್ಧವ್ಗೆ ಗೋಪಿಕಾಸ್ತ್ರೀ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ.
तैसे सूर मिली हरि हमको बिरह बिता तन त्यागी। इसीलिए यहाँ पर सूरदास जी कहते हैं जो गोपिकाओं के मन के भाव को समझकर आपने जिस तरह से श्री कृष्ण को संबोधित करते हुए कहते कि जिस तरह से आपने उद्धव के अंकों के द्वारा आपने अपना दर्शन दे दिया है, वैसे ही हमें भी तो दर्शन देकर कृतार्थ कर दीजिए। इस तरह से सूरदास जी कहते हैं। ಇಲ್ಲಿ ಸೂರದಾಸರು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಯಾವ ಥರ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನನ್ನ ಮುಖಾಂತರ ಗೋಪಿಕಾ ಸ್ತ್ರೀಯರ ಮನಸ್ಸಿನ ಭಾವನೆಯನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಗೋಪಿಕಾ ಉದ್ಧವನ ಕಣ್ಣಿನ ಮುಖಾಂತರ ನಿಮ್ಮ ದರ್ಶನವನ್ನು ನೀಡಿದಿರೋ, ನಿಮ್ಮ ಮನಮೋಹಕ ಸೌಂದರ್ಯದ ದರ್ಶನವನ್ನು ನೀಡಿದಿರೋ, ಅದೇ ಥರ ನನಗೂ ಕೂಡ ದರ್ಶನವನ್ನು ನೀಡಿ ನನ್ನನ್ನು ಕೃತಾರ್ಥರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಮೊದಲನೇ ಪ್ಯಾರ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಈಗ ಎರಡನೇ ಸ್ಟಂಜ ನೋಡೋಣ. ಜಮುನಾ ತಟ ದೇಕೆ ನಂದ ನಂದನ್ ಮೋರು ಮುಕುಟು ಮಕರಾಂಕೃತ ಕುಂಡಲ್ पीत बसन तन चंदन लोचन तृप्त बये दर्शन ते उर्के तपती बुजानी प्रेम मगन तब भई सुंदरी उरु गदगद मुकुबानी कमल नयन तट पर है ठाड़े संकुच ही मिली ब्रजनारी सूरदास प्रभु अंतर्जामी व्रत पूरत पगदारी। वापस एक बार पढ़ती हूँ, ध्यान से सुनिए। जमुना तट देके नंद नंदन मोर मुकुट मकरांकृत कुंडल पीत बसन तन चंदन लोचन तृप्त बये दर्शन तय उर्की तपती बुजानी प्रेम मगन तब बई सुंदरी उर गदगद मुखबानी कमल नयन तट पर है ठाड़े संकुच ही मिली ब्रजनारी सूरदास प्रभु अंतर्जामी व्रत पूरत पगदारी। देखिए अब इसकी कठिन शब्द जो है जो वो मैं बताती हूँ, आप लिख लीजिए। जमुना तट, जमुना तट यानी यमुना का दूसरा नाम है जमुना। तट यानी किनारा, यमुना नदी के किनारे पर। नंद नंदन, नंद नंदन यानी आपको पता ही होगा, तो नंद नंदन यानी नंद, वो मैं बताती हूँ बाद में। नंद नंदन यानी नंद महाराजा की, नंद बाबा की बेटा कौन है यहाँ पर? उसके पुत्र श्री कृष्ण। मोर मुकुट यानी जो अपने मुकुट पर जो क्राउन रहते हैं ना, उसके ऊपर जो मोर की पंख जो लगाया जाता है उसे मोर पंख से बनाया हुआ मोर मुकुट कहते हैं। मकरांकृत, मकरांकृत यानी मछली के आकार के। कुंडल यानी कान की बाली, जो कान में पहनते हैं ना हियरिंग्स, वो उसे कान की बाली को कहते हैं कुंडल। पीत यानी पीला, बसन यानी वस्त्र, तन यानी शरीर, चंदन यानी श्रीगंध, सैंडल कहते हैं ना सैंडलवुड, चंदन यानी श्रीगंध, लोचन यानी आंखें, तृप्त यानी तृप्त होना, बये तृप्त यानी तृप्त हो जाना, बये यानी हो जाना, दर्शन यानी दर्शन, उर यानी हृदय, तप्ती यानी प्यास, बुझानी यानी बुझ जाना, प्रेम मगन यानी प्रेम मग्न होना, प्रेम मगन होना, तब बई सुंदरी, तब हुई सुंदरी, उर यानी हृदय, गदगद यानी बहुत खुश होना, बहुत खुशियाँ होना, मुख यानी मुकुबानी यानी मुख की वाणी, मुख यानी चेहरा, बानी यानी जो मुंह है, मुकुवाणी मुंह से जो कहने वाले हैं जो बात है उसे कहते हैं। कमल यानी लोटस, नयन यानी आंखें, तट पर यानी किनारे पर, ठाड़े यानी कड़े है, संकुच ही यानी संकोच होकर या शर्मा जाना, शर्मा जाना या संकुची जाना, संकुच जाना, ब्रज नारी यानी ब्रज की नारिया। सूरदास यानी सूरदास को कहते हैं जो कवि है। अंतर्जामी यानी अंतर्यामी, अंतर्यामी मतलब जो अंदर की बात को जानने की जो क्षमता रहती है, जो शक्ति रहती है, उसे अंतर्यामी कहते हैं। व्रत यानी व्रत, फास्टिंग जो करते हैं ना, उपवास करते हैं उसे। पूरन यानी पूरा करना, पगदारी यानी आगे बढ़ना। ये हो गई शब्दार्थ। अब हम इसे एक्सप्लेन करते हैं। जमुना तट देके नंद नंदन, यहाँ पर दूसरे पद्य में श्री कृष्ण के मनमोहक सौंदर्य का वर्णन किया गया है। तो यहाँ पर जमुना तट देके नंद नंदन, श्री कृष्ण कहाँ खड़े हैं? यमुना यानी यमुना नदी का दूसरा नाम है। श्री कृष्ण यमुना नदी के किनारे पर खड़े हैं। कौन खड़े हैं? नंद नंदन। आपको पता ही होगा श्री कृष्ण वसुदेव और वासुकी के पुत्र हैं। तो कंस मामा के डर से, क्योंकि उसे तो आकाशवाणी से पता चल गया था कि श्री कृष्ण के हाथों से ही उसका काल निर्धारित है, उसकी मृत्यु निश्चय है, इसलिए वसुदेव और वासुकी को, अपनी बहनों को वो कारावास में डाल देता है। जो भी उसके जन्म होते बच्चों को वो मार देता है। तो जब श्री कृष्ण के जन्म होने के समय आता है, तब श्री कृष्ण के पिता वसुदेव क्या करते हैं? अपने
दोस्त के यहाँ पर वो उसे नंद महाराजा के यहाँ पर उसे छोड़कर चले आते। इसीलिए श्री कृष्ण की पालन पोषण जो है नंद महाराजा के गोकुल में ब्रजभूमि में ही उनका जन्म हुआ है, उसका पालन पोषण हुआ है। इसीलिए यहाँ पर नंद नंदन यानी नंद महाराजा के नंदन यानी उसके पुत्र कौन है, श्री कृष्ण खड़े हैं। श्री कृष्ण कहाँ खड़े हैं, नंद महाराजा के पुत्र श्री कृष्ण यमुना नदी के किनारे पर खड़े हैं। मोर मुकुट मकरांकृत कुंडल पीत बसंत तन चंदन। श्री कृष्ण के मुकुट पर उन्होंने अपने सिर पर जो मुकुट धारण किया है उसके ऊपर मोर की पंख धारण किया हुआ है और उन्होंने मकरांकृत मछली के आकार की कुंडल यानी कान की बाली, उन्होंने मछली के आकार की कुंडल उन्होंने कान की बाली पहना हुआ है। उसके शरीर में उन्होंने पीला रंग का वस्त्र धारण किया है। पूरे शरीर में चंदन का लेप लगाया हुआ है। तन तृप्त भई दर्शन तय उर्की तपती बुझानी। ऐसे श्री कृष्ण के मन की मनमोहक सौंदर्य को देखकर सारी गोपिकाएं जो है उसकी आंखें लोचन यानी उनकी आंखें जो है तृप्त हो जाती है। ऐसे श्री कृष्ण के मनमोहक सौंदर्य को देखकर ब्रजभूमि में रहने वाली सारी गोपिकाओं की आंखें जो है तृप्त हो जाती है और श्री कृष्ण को एक बार एक झलक देखने के लिए जो उसकी जो विरह वेदना में जो जल रही थी, जो तप रही थी, उसकी हृदय की जलन जो है वो बुझ जाती है, वो कम हो जाती है। प्रेम मगन तब बई सुंदरी उर गदगद मुखबानी। तो श्री कृष्ण के प्रेम में जो मगन हुई सारी गोपिकाएं, सारी सुंदरियां जो है, जो श्री कृष्ण के ऐसे मनमोहक सौंदर्य को देखकर गदगद हो जाती है, बहुत ज़्यादा भावुक हो जाती है, बहुत ज़्यादा संकुचा जाती है, बहुत ज़्यादा शर्मा जाती है। तो वो कुछ कहने के लिए जाती है लेकिन उसकी वाणी जो है मुंह में ही रह जाती है, जो कहने वाली वाक्य जो है बाहर नहीं निकलता है, मुखबानी यानी मुंह के अंदर ही रह जाते हैं। ऐसी श्री कृष्ण के मनमोहक सौंदर्य को देखकर बहुत ज़्यादा भावुक होकर कुछ कहने जाती है लेकिन कहने के लिए कोई शब्द नहीं है, उसके जो शब्द जो है बाहर नहीं निकल रहा है, वो मुंह के अंदर ही रह जाता है। कमल नयन तट पर है ठाड़े संकुच ही मिली ब्रजनारी। तो श्री कृष्ण की आंखें कैसे है, कमल की पंखुड़ियों के जैसी उसके आंखें हैं। श्री कृष्ण की आंखें कमल के पंखुड़ियों के जैसे ही रहने वाले श्री कृष्ण वो कहाँ पर खड़े हैं, यमुना नदी की तट पर ठाड़े यानी खड़े हैं। ऐसे श्री कृष्ण के मनमोहक सौंदर्य को देखकर सारी ब्रज की नारियां जो है, गोकुल में रहने वाली सारी स्त्रियां जो है बहुत ज़्यादा शर्मा जाती है, बहुत ज़्यादा मंत्रमुग्ध हो जाती है, वो संकुचा जाती है। सूरदास प्रभु अंतर्जामी व्रत पूर्ण पगदारी। इसीलिए सूरदास जी कहते हैं आप तो अंतर्यामी है, अंतर्यामी है। अंतर्यामी यानी अंतर्जामी यानी अंतर्यामी, किसी के मन में क्या चल रहा है वो ऐसे देखने की या समझने की जो क्षमता है उसे अंतर्यामी कहते हैं। इसीलिए सूरदास जी कहते हैं आप तो अंतर्यामी है। आपको गोपिकाओं की मन की भाव को समझकर जिस तरह से आपने अपना मनमोहक सौंदर्य का दर्शन दिया है, वैसे ही मुझे भी तो दर्शन देकर मुझे भी तो कृतार्थ कर दीजिए, इस तरह से कहते। और व्रत पूरत पगदारी, बहुत दिनों से श्री कृष्ण को एक झलक देखने के लिए बहुत ज़्यादा व्याकुल हो रही थी, कई दिनों से जो फास्ट कर रही थी, बहुत दिनों से जो उपवास कर रही थी। ऐसे गोपिका से श्री कृष्ण को देखकर उसे मिलने के लिए आगे नहीं बढ़ पाती, उसके मनमोहक सौंदर्य को देखकर जहाँ खड़े थे वही खड़े हैं। ऐसे गोपिकाओं की हालत को देखकर श्री कृष्ण ही आगे बढ़ जाते हैं। पगदारी यानी एक कदम आगे बढ़ जाना, उसे मिलने के लिए आगे बढ़ जाते हैं। ये हो गई दूसरा स्टैंजा। अब तीसरे पद पढ़ती हूँ मैं, ये समझ में आया ना। यहाँ पर दूसरे पद्य में श्री कृष्ण के मनमोहक सौंदर्य का वर्णन किया हुआ है। तीसरे पद, इसमें माखन चोरी का वर्णन किया है। आपको पता ही होगा श्री कृष्ण को दूध, दही, मक्खन ये सब बहुत ज़्यादा पसंदीदा है। ऐसे गोपियों के घर में जाकर चुरा कर खाकर आते थे, लेकिन कभी भी रंग पकड़ में नहीं आते थे। आज ऐसे ही एक चोरी करते वक्त श्री कृष्ण ने क्या किया है, श्री कृष्ण चोरी करते वक्त गोपी ने उसे ऐसे ही रंगे हाथ पकड़ लेती, वही यहाँ पर सुंदर तरीके से वर्णन किया है। अब मैं पढ़ती हूँ। चोरी करत कान्हा दरी पाए, निसी बासर मोही बहुत सतायो, अब हरि अरि हाथ ही आए, माखन ददी मेरो सब कायो, बहुत अचगरी किन्हीं, अब तो गात परे हो लालन, तुम्हें भले में चिन्ही, दो बुझा पकड़ी कहयो कहा जोहा, माखन लेवो मंगाई, तेरी सौन में नेकू ना कायो, सखा गए सब खाए, मुकुतन चिते बिहसी हरि दिन्हो, रिस तब गई बुझाई, लियो श्याम उर लाई ग्वालिन, सूरदास बलि जाई।
वापस से एक बार पढ़ती हूँ, ध्यान से सुनिए। चोरी करत कान्हा दरी पाए, निसी बासर मोही बहुत सतायो, अब हरि अरि हाथ ही आए, माकन ददी मेरो सब कायो, बहुत अचगरी किन्हीं, अब तो गात परे हो लालन, तुम्हें भले में चिन्ही, दोऊ बुझा पकड़ी कहयो कहा जोहा, माकन लेऊ मंगाई, तेरी सो में नेकू ना कायो, सखा गए सब खाई, मुकतन चिते बिहसी हरी दिन्हौ, रिस तब गई बुझाई, लियो श्याम उर लाई ग्वालिन, सूरदास बलि जाई। अब इसकी कठिन शब्दार्थ जो है वो मैं आपको बताती हूँ। तीसरा पद का है चोरी करत यानी चोरी करते वक्त, कान्हा यानी श्री कृष्ण का दूसरा नाम है, श्री कृष्ण को कहते। दरी पाए मतलब हाथ आए, निसी यानी निसी बासर यानी रात दिन, निसी यानी रात, बासर यानी दिन रात, मोही यानी मेरे को, मुझे, सतायो यानी परेशान किया है, बहुत सताया है, हरि यानी श्री कृष्ण, अरि यानी मेरे, हाथी यानी हाथ ही आए यानी हाथ में आए हो, माकन यानी मक्खन, दधी यानी दही कर्ड, मेरो यानी मेरा, खायो यानी खाना, खत्म करना, अचगरी आश्चर्य किया है, बहुत ज़्यादा बदमाशी किया है, शैतानी किया है, किन्हीं मतलब की है, घात यानी हाथ आना, परे हो यानी हाथ में आ गए हो, लालन यानी प्यार से जो हम लोग छोटे बच्चों को जो करते हैं, जो लाड से बुलाते हैं, लालन यानी श्री कृष्ण को ही प्यार से बुलाने का एक तरीका है, तुम्हें यानी तुम्हें, भले यानी इतने आसानी से, चिन्ही मतलब छोड़ूंगी, दोनों भुजा दोनों भुजाओं को पकड़कर, दोनों भुजाओं को, दोनों भुजा मतलब जो दोनों भुजाओं को, पकड़ी यानी पकड़कर, कहयो कहने लगी, कहाँ जोहा अब कहाँ जाओगे, माकन यानी मक्खन, लेवो मंगाई मैं तुम्हारी माँ से लेकर आऊँगी, मांग कर लेकर आऊँगी, तेरी यानी यहाँ पर तेरी यानी गोपिकाएं हैं, तेरी सौ मतलब तेरी सौगंध, सौ यानी सौगंध, तेरी कसम, नेकू यानी कभी भी, ना खायो नहीं खाया, गई सब खाई सब खा के गए, सखा यानी दोस्त, मुख यानी चेहरा, चितई यानी मुग्धता से, जो बहुत ज़्यादा छोटे बच्चे जो मुग्धता से दिखते ऐसे मुग्धता से, बिहसी यानी मुस्कुराना, हरि यानी श्री कृष्ण, दिन्हौ यानी श्री कृष्ण की मुस्कुराहट पर या मोहित हो जाना, दिन्हौ यानी किसी की मुस्कुराहट पर हम लोग बहुत ज़्यादा क्या होते मोहित हो जाते, उसे कहते हैं। रिस मतलब गुस्सा क्रोध, तब गई बुझाई यानी शांत होना, शांत हो जाना, लियो श्याम श्री कृष्ण को लेकर, श्री कृष्ण को लेकर, उर यानी हृदय, लाई मतलब लगाई, ग्वालिन यानी गोपी, बलि जाई यानी बलिहार होना, अपने आप को अर्पित करना, समर्पित करना, अर्पण करना। ये हो गई शब्दार्थ। एक बात यहाँ पर आप ध्यान से सुनिए, यहाँ पर मैं एक बात और एक बता देती हूँ क्योंकि यहाँ पर जो भी मैंने शब्दार्थ बताया है ये यहाँ पर सूरदास के पद के हिसाब से बताया। इसका मतलब ये नहीं है कि इन सब की जो परमानेंट मीनिंग यही है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जैसे कि यहाँ पर देखिए मैंने बताया कि जैसे इस पद में तेरी सौ का मतलब है, तेरी का मतलब क्या है, तेरी मैंने क्या कहा यहाँ पर गोपिका का, लेकिन अलग से क्या होता है तेरी का मतलब तेरे से या तुम्हारे, इस तरह से यूवर्स इस तरह से होता है। ठीक है, जो भी मैं यहाँ पर शब्दार्थ बता रही हूँ वो पद्य के हिसाब से मैं बता रही हूँ, इसका परमानेंट मीनिंग ये नहीं है, वो ध्यान में रखिए। अब मैं इसे एक्सप्लेन करती हूँ। चोरी करत कान्हा दरी पाए, मैंने कहा था तीसरे पद में श्री कृष्ण के माखन चोरी का वर्णन किया हुआ है। यहाँ पर ऐसे ही आपको पता ही होगा श्री कृष्ण के बचपन से ही दूध दही मक्खन ये सब जो है बहुत ज़्यादा मन पसंदीदा है। गोकुल में रहने वाले सारे गोपियों के घर में जाकर दही मक्खन ये सब चुरा कर खा लेते थे, लेकिन कभी भी हाथ में नहीं आते थे। आज ऐसे ही एक चोरी करते वक्त ऐसे ही एक प्रसंग को यहाँ पर दर्शाया गया है। चोरी करत कान्हा दरी पाए, ऐसे ही चोरी करते वक्त एक दिन गोपी श्री कृष्ण को रंगे हाथ में पकड़ लेती है।
निसी बासर मोही बहुत सतायो, अब हरी हरी हाथ ही आए। निसी बासर यानी मेरे रात दिन की तूने मेरी मेहनत को तूने बर्बाद किया है, लेकिन कभी भी हाथ में नहीं आते थे। आज तो तुम हरि यानी श्री कृष्ण का दूसरा नाम है, रूप है हरि, आज तुम मेरे हाथ ही आए हो। तो अब तक तुम मेरे रात दिन की मेहनत को बर्बाद करते थे, लेकिन कभी भी चुरा कर ऐसे ही खाकर भाग जाते थे, लेकिन कभी भी हाथ में नहीं आते थे। आज तो तुम मेरे रंगे हाथ में पकड़ में आए हो। हरि यानी श्री कृष्ण, तुम तो आज मैंने तुम्हें रंगे हाथ पकड़ लिया है। अब तक तो तुम नहीं मिलते थे, लेकिन आज मैंने तुम्हें पकड़ लिया है। माखन दधी मेरो सबू पायो, बहुत अचगरी किनी। तूने मेरे सारे मक्खन को, दही को, सब कुछ तुमने चुरा कर खा लिया है। तूने मुझे बहुत ज़्यादा सताया है, मुझे बहुत ज़्यादा आश्चर्य भी हो रहा है। इस तरह से गोपी कहती है। अब तो गात परे हो लालन, तुम्हें भले में चिन्ही। अब तो तुम मेरे गात परे हो लालन, अब तो तुम मेरे हाथ में पकड़ में आए हो। लालन यानी प्यार से श्री कृष्ण को बुलाती है। अब तो तुम मेरे हाथ में आए हो, अब मैं तुम्हें इतने आसानी से नहीं जाने दूंगी, इतने आसानी से नहीं छोड़ूंगी। इस तरह से गोपी किसी श्री कृष्ण को संबोधित करते हुए कहती है। दो भुजा पकड़ी, कहो कहा जोखा, माखन लेऊ मंगाई। तो उसकी दोनों भुजाओं को पकड़कर उसे बिठा कर कहते कि मैं तो तुम्हें यहाँ से जाने नहीं दूंगी। तुम्हारे माँ से तुमने मेरे घर में जो भी दही है, माखन चुरा कर तूने खाया है, वो सब मैं तुम्हारी माँ से वापस लेकर आऊंगी। इस तरह से कह रही है, इतना गुस्सा व्यक्त कर रही है। तेरी सौ में नेको ना कायो, सका गए सब खाकर। तब श्री कृष्ण मुग्धता से हंस कर कहते कि तेरी सौगंध में खाकर कहता हूँ माँ, मैंने चोरी नहीं किया है। सारे सखों ने, मतलब सारे मेरे दोस्त ने क्या किया है, सारे माखन को चुरा कर खाया है, लेकिन मैं तुम्हारी सौगंध खाकर कहता, तुम्हारी कसम खाकर मैं कहता हूँ माँ, मैंने चोरी नहीं की। मुकुतन चिते बिहसी हरि दिन हो, रिस तब लाई बुझाई। तो श्री कृष्ण के आंखों में आंखें धरते ही श्री कृष्ण ने इतना कहकर मुस्कुरा देता है। उसकी जो मनमोहक मुस्कुराहट पर गोपी मन क्या हो जाती है, मोहित हो जाती है। श्री कृष्ण के आंखों में आंखें धरते ही उसकी सारा गुस्सा जो है शांत हो जाता है। अब तक वो उसकी माँ से शिकायत करने वाली थी और नंद बाबा से शिकायत करने वाली थी, सारे मक्खन या दही जो है वापस लेने वाली थी, उसे एक जगह पर बिठाकर उसे कहीं पर भी जाने के लिए ना देने वाली थी। लेकिन श्री कृष्ण के आंखों में आंखें धरते ही उसकी मुस्कुराहट पर वो मोहित होकर वो कहती कि वो सारा गुस्सा जो है, अब तक जो गुस्से से भरी हुई थी, वो एकदम से शांत हो जाती है। लियो श्याम उर लाई ग्वालिन सूरदास बरी जाई। और इतना ही नहीं, वो श्री कृष्ण को अपनी छाती से, अपने हृदय से आलिंगन कर लेते, अपनी छाती से लगा लेते, अपने हृदय में लगा लेती है। और इसीलिए यहाँ पर सूरदास जी कहते हैं कि गोपी के गुस्से को भी शांत करने की जो क्षमता आप में है, जो शक्ति आप में है, उस शक्ति पर मैं बलिहार यानी अपने आप को अर्पित करता हूँ। इस तरह से सूरदास जी कहते हैं। क्लियर ना? देखिए एक बार मैं कन्नड़ में भी बताती हूँ। चोरी करत कान्हा दरी पाए। ಈಗ ಒಂದು ಸರಿ ಬೆಣ್ಣೆಯನ್ನ ಮೊಸರನ್ನ ಕರಿತಾ ಇರುವಾಗ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಗೋಪಿಗೆ ಒಂದೇ ಸರಿ ಗೋಪಿಕಾ ಸ್ತ್ರೀಯ ಕೈಯಲ್ಲಿ ರೆಡ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಆಗಿ ಸಿಕ್ಕಾಕೊಳ್ತಾರೆ. ಆಗ ಆ ಗೋಪಿಕಾ ಸ್ತ್ರೀ ಮತ್ತೆ ಗೋಪಿ ಮತ್ತೆ ಕೃಷ್ಣನ ನಡುವೆ ಮಾತುಕತೆ ನಡೀತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಆ ಕಳ್ಳತನ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಾಗ ಸಿಕ್ಕಾಕೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೃಷ್ಣನನ್ನ ಸಂಬೋಧನೆ ಮಾಡಿ ಗೋಪಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ, रात दिन निसी बासर मेरो मोही बहुत सतायो, अब हरी हरी हाथ ही आए। तो ऐसे चोरी करते वक्त श्री कृष्ण को पकड़कर वो कहती कि तो अब तो तुम्हें चोरी करते वक्त मैंने पकड़ लिया है, मैंने रात दिन की मेहनत जो है तूने खराब किया है। ಇಲ್ಲಿ ಕಳ್ಳತನ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಾಗ ಬೆಣ್ಣೆಯನ್ನು ಕದಿತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಗೋಪಿ ಮತ್ತು ಕೃಷ್ಣನ ನಡುವೆ ಮಾತುಕತೆ ನಡೀತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಆ ಗೋಪಿ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನನ್ನ ಕೂರಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ ಏನಂತ ಹೇಳಿ, ನೀನು ನನ್ನ ಹಗಲು ರಾತ್ರಿ ನಾನೇನು ಕಷ್ಟಪಟ್ಟುಬಿಟ್ಟು ಬೆಣ್ಣೆಯನ್ನೆಲ್ಲ ಶೇಖರಣೆ ಮಾಡಿರ್ತಿದ್ನಲ್ಲ, ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ನನ್ನ ಪರಿಶ್ರಮವನ್ನೆಲ್ಲ ನೀನೇನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ, ಹಾಳು ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ. ಆದರೆ ಯಾವಾಗೂ ನನ್ನ ಕೈಗೆ ಸಿಗ್ತಿರಲಿಲ್ಲ, ಇವತ್ತು ನೀನು ಸಿಕ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ಯಾ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಮಾಕನ್ ದದಿ ಮೇರು ಸಬುಕಾಯೋ ಬಹುತ್ ಅಚ್ಚಿಗರಿ ಕಿನಿ. ನೀನು ನನ್ನ ಬೆಣ್ಣೆ, ತುಪ್ಪ, ಮೊಸರು ಎಲ್ಲವನ್ನು ತಿಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಾಶ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ, ನನ್ನ ಪರಿಶ್ರಮವನ್ನೆಲ್ಲ ಹಾಳು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ, ಯಾವತ್ತೂ ಸಿಗ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ, ನನಗೆ ಎಷ್ಟು ನೀನು ಸತಾಯಿಸಿದೆ, ಎಷ್ಟು ಆಶ್ಚರ್ಯ ಕೊಟ್ಟಿದ್ಯಾ ನೀನು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಗೋಪಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ. अब तो गात परे हो लालन, तुम्हें ಬಲೆ ಮೇ ಚಿನ್ಹಿ. ಈಗ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ನೀನು ನನ್ನ ಕೈಗೆ ಸಿಗ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಈಗ ನನ್ನ ಕೈಗೆ ನೀನು ರೆಡ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಆಗಿ ಸಿಕ್ಕಿದ್ಯಾ, ಈಗ ನಾನು ಅಷ್ಟು ಈಸಿಯಾಗಿ ನಿನ್ನನ್ನು ಬಿಡೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. दो भुजा पकड़ी, कहो कहा जोहा, माखन लेऊ मंगाई.
ಎರಡು ಭುಜವನ್ನು ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಕೂರಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಎರಡು ಭುಜವನ್ನು ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಗೋಪಿ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಈಗ ನಾನು ನಿನ್ನ ತಾಯಿ ಹತ್ರ ನನ್ನ ತುಪ್ಪ ಮೊಸರು ಬೆಣ್ಣೆನೆಲ್ಲ ತಿಂದಿದೆಯಲ್ಲ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ನಾನು ವಾಪಸ್ ತಗೊಳ್ತೀನಿ, ನಿನಗಷ್ಟು ಈಸಿಯಾಗಿ ನಾನು ಬಿಟ್ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ತೀರಿ ಸೌಮೆ ನೇಕು ನಾ ಕಾಯೋ ಸಬು ಸಖಾ ಗಯೆ ಸಬು ಖಾಯಿ. ಆಗ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಮುಗ್ಧತೆಯಿಂದ ಎಷ್ಟು ಇನ್ನೋಸೆಂಟಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ, ನಾನೆಯಾಗೂ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಮ್ಮ, ನಾನು ಬೆಣ್ಣೆಯನ್ನು ಕದ್ದಿಲ್ಲ, ನನ್ನ ಎಲ್ಲ ಗೆಳೆಯರು ಬೆಣ್ಣೆಯನ್ನು ಕದ್ಬಿಟ್ಟು ತಿಂದು ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ, ನಾನು ನಿನ್ನಾಣೆಯಾಗೂ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ನಾನು ಬೆಣ್ಣೆಯನ್ನು ಕದ್ದಿಲ್ಲ ಅಮ್ಮ ಅಂತ. ಮುಕುತನ ಚಿತೆ ಬಿಹಸಿ ಹರಿ ದಿನೋ ಇಸ್ತಬು ಗೈ ಬುಜಾಯಿ. ಇಷ್ಟು ಹೇಳಿದ್ದಲ್ಲದೆ ಮುಗ್ಧವಾಗಿ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ನಗ್ತಾರೆ. ಅವರ ಮಂದಹಾಸವನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ, ಆ ನಗುವನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ ಗೋಪಿಯ ಒಳಗಡೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಕೋಪ ಕೂಡ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಶಾಂತ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಕೋಪದಿಂದ ಬಿಟ್ಕೊಡಲ್ಲ ನಿನ್ನನ್ನು, ನಿನ್ನ ಅಮ್ಮನ ಹತ್ರ ಎಲ್ಲ ಬೆಣ್ಣೆ ಮೊಸರನ್ನ ತುಪ್ಪನೆಲ್ಲ ತಗೊಳ್ತೀನಿ, ನಂದನಿಗೆ ನಿನ್ನನ್ನು ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಂತಹ ಗೋಪಿ ಈಗ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನ ಆ ಮುಖವನ್ನು ನೋಡ್ತಿದ್ದ ಹಾಗೆ, ಅವರ ಮಂದಹಾಸಕ್ಕೆ ಅವರ ನಗುವನ್ನು ನೋಡ್ತಿದ್ದ ಹಾಗೆ ಆ ಕೋಪ ಎಲ್ಲ ಶಾಂತ ಆಗೋಗುತ್ತೆ. ಲಿಯೋ ಶ್ಯಾಮ ಉರು ಲಾಯಿ ಗ್ವಾಲಿನ್ ಸೂರ್ಯದಾಸ ಬಲಿಜಾಯಿ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನನ್ನ ಆ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ತನ್ನ ಎದೆಗೆ ಅಪ್ಕೊಳ್ತಾನೆ, ಆಲಿಂಗನವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಸೂರ್ಯದಾಸ್ ಅವರು ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದೇನೆಂದರೆ, ಅಂತಹ ಗೋಪಿಯ ಕೋಪವನ್ನು ದೂರ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂತಹ, ಶಾಂತ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂತಹ ಆ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿದೆಯಲ್ಲ, ಆ ಶಕ್ತಿಗೆ ನನ್ನನ್ನು ನಾನು ಅರ್ಪಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? अर्थ आगे ना. फर्स्ट में पहले में देखिए यहाँ पर उद्धव और गोपिका के बीच में जो संवाद होता है उसके बारे में जिक्र किया है. दूसरे पद में श्री कृष्ण के मनमोहक सौंदर्य के बारे में वर्णन किया है और तीसरे पद में माखन चोरी का प्रसंग वर्णन किया है. आशा है जो मेरे एक्सप्लेनेशन है आपको समझ में आया होगा. अब देखेंगे यहाँ पर एक शब्द वाक्य और वाक्यांश के प्रश्नोत्तर एक बार देखेंगे, एक झलक देखेंगे. अपने आप को कौन भाग्यशालिनी समझ रही है? गोपिकाएं अपने आप को भाग्यशालिनी समझ रही है क्योंकि उद्धव के आंखों के माध्यम से श्री कृष्ण की देखने की जो उसे अवसर मिला है, इसलिए गोपिकाएं अपने आप को भाग्यशालिनी समझ रही है. यहाँ के इस प्रश्न के उत्तर है गोपिकाएं. गोपिकाएं किसे संबोधित करते हुए बातें कर रही है? उद्धव को. उद्धव और गोपी के बीच में यहाँ पर बातचीत हो रही है ना. संबोधन मतलब वार्तालाप होना या बातचीत होना. यहाँ पर उत्तर ये आता है कि उद्धव को. श्री कृष्ण के कान में किस आकार का कुंडल है? श्री कृष्ण के आकार में मकरांकृत या मछली के आकार के, ये लिखना है. कुंडल यानी कान की बाली. कौन से श्री कृष्ण ने कौन से आकार के कान की बाली पहना हुआ था? श्री कृष्ण मकरांकृत या मछली के आकार के कान की बाली पहना हुआ था. वाणी कहाँ रह गई? श्री कृष्ण के मनमोहक सौंदर्य को देखकर जो गोपिकाएं कुछ कहने जाती है, गोपी तो उसकी वाणी जो है उसकी मुंह पर ही, उसकी जुबान पर ही रुक जाती. यहाँ पर उत्तर क्या आना चाहिए? मुंह पर, मुंह में. कौन अंतर की बात जानने वाले हैं? श्री कृष्ण. श्री कृष्ण के अनुसार किसने सब माखन खा लिया? सारे सखों ने या सारे दोस्तों ने. सूरदास किसकी शोभा पर बलि जाते हैं? श्री कृष्ण के, क्योंकि वो तो अंतर्यामी है और गोपिका की जो गुस्से को शांत करने की क्षमता श्री कृष्ण के अंदर है, इसीलिए यहाँ पर सूरदास श्री कृष्ण की शोभा पर बलि जाते हैं. 3 मार्क्स के यहाँ पर 3 अंक के प्रश्न पूछते हैं. निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए. गोपिकाएं अपने आप को क्यों भाग्यशालिनी समझते हैं? इसके लिए आपको लिखना है गोपिकाएं अपने आप को इसीलिए भाग्यशालिनी समझती है क्योंकि बहुत दिनों से श्री कृष्ण के दर्शन करने के लिए वो विरह वेदना से तपती रहती है, जलती रहती है. तभी उद्धव वहाँ पर आ जाता है. उद्धव के अभी भी श्री कृष्ण से मिलकर आया है, इसीलिए अभी भी श्री कृष्ण से मिलकर आया हुआ उद्धव के आंखों के द्वारा श्री कृष्ण की दर्शन पाने के बाद सारे गोपिकाएं अपने आप को भाग्यशालिनी समझती है. श्री कृष्ण के रूप सौंदर्य का वर्णन कीजिए. श्री कृष्ण के मनमोहक रूप सौंदर्य का वर्णन इस तरह से किया है. श्री कृष्ण यमुना नदी के तट पर खड़े हैं. वो अपने सिर पर मोर के पंख धारण किया है और उन्होंने कान में मछली के आकार के कुंडल धारण किया हुआ है. पूरे शरीर में चंदन का लेपन लगाया हुआ है. पीत यानी पीले रंग का वस्त्र धारण किया है. श्री कृष्ण के आंखें जो है कमल की पंखुड़ियों के जैसा है. इस तरह से लिखना है. सूरदास ने माखन चोरी प्रसंग का किस प्रकार वर्णन किया है? जो अभी भी मैंने कहा ना
जो ऐसे ही एक दिन श्री कृष्ण चोरी करते वक्त गोपी के हाथ में रंगे हाथ में पकड़ में आ जाता है। तो गोपी श्री कृष्ण को पकड़कर उसे बिठा कर कहते कि अब तक तो तुमने मेरी रात दिन की सारी मेहनत को तुमने बर्बाद किया है, बहुत सताया है, लेकिन कभी भी हाथ में नहीं आते थे। अब तो तुम मेरे हाथ में आए हो, इतने आसानी से मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगी और तुम्हारी माँ से मेरी जो भी माखन जो दही तूने चुरा कर खा लिया है वो सब मैं वापस से ले लूँगी। तब श्री कृष्ण कहता है कि तेरी सौगंध खाकर मैं कहता हूँ माँ, मैंने चोरी नहीं की। तब वो गोपी की कहते हो तो वो मुस्कुरा देते। श्री कृष्ण की मुस्कुराहट पर वो उसकी सारी गुस्सा जो है शांत हो जाती। वो लिखना है। आशा है जो मैंने अभी सूरदास के पद पढ़ाया है आप सबको समझ में आया होगा। धन्यवाद।